वाराणसी से श्वेत कला केंद्र की निदेशिका डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव ने कहा कि नारी वर्ग के अंदर की कलात्मक अभिरुचियों को उजागर कर उसे बढ़ावा देने के लिए इस कला केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ महिलाओं व लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें रोजगार परक शिक्षा देकर स्वावलंबी बनने में सहयोग दिया जाता है। माधुरी श्रीवास्तव की शुरू से यह भी आशा रही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए जिससे वह पुरुष प्रधान इस देश में आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सके। ऐसे में इस कला केंद्र की स्थापना कर माधुरी ने उन लोगों की प्रतिभाओं को समाज के बीच में लाने की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आज मैं काफ़ी हद तक सफल भी हूं। अब मुझे लगने लगा है कि महिलाओं व छात्रों की भागीदारी को देखते हुए महिलाओं व युवतियों में कुछ अलग करने की अभिरुचि उत्पन्न हो गई है। वाराणसी से अजीत पांडे की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, डायरेक्टर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्वेता शिल्पकला केंद्र वाराणसी। ये किस तरह का आपका प्रशिक्षण चल रहा है, किस तरह समाज के लिए कितने वर्षों से सेवा करती आ रही है? वैसे तो मैं जब प्रिंसिपल थी सन 76 में, मैं तब से ही गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस लेती थी, लेकिन श्वेता शिल्पकला केंद्र की स्थापना मैंने 93 में किया है और मैं 25 सब्जेक्ट सिखाती हूँ। इस समय मैं प्रशिक्षण लॉकडाउन की वजह से घर की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की बहुत चरमरा गई थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ब्यूटिशियन और मेहंदी पर ज़्यादा फोर्स करूं, ज़्यादा जोर दूं, मैं इसके बारे में ज़्यादा ध्यान दूं, क्योंकि तुरंत 2-3 महीना में सीख के लड़कियां फील्ड में आ जा रही हैं और इनकम करने लग जा रही हैं। इसलिए मैं विगत 3 साल से ब्यूटिशियन और मेहंदी पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। हेयर स्टाइल, नेल आर्ट, जो मेकअप और ब्यूटिशियन से संबंधित चीज़ें। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि कई अन्य लड़कियां, अन्य महिलाएं जो आपके यहाँ से प्रशिक्षण लेकर कितने ने ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, कितने ने मतलब रोजगार दिया है, आपने उसके बारे में कुछ ज़रा बताएं। गिनती तो नहीं की कि कई हज़ार लड़कियां हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मैं जनरेशन गैप भी दूर करती हूँ, माँ बेटी सास बहू भी सीखने आती हैं। जातिगत भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर आते हैं और आर्थिक समानता, अमीर गरीब बराबर सबको मैं सिखाती हूँ और निःशुल्क प्रशिक्षण देती हूँ। अपने सामानों से सिखाती हूँ ताकि उन्हें कोई भी सीखने में सामान की वजह से कोई असुविधा ना हो और वो अपने इनकम करके अपने घर में भी हेल्प कर पाएँ और ऐसी कोई चीज़ जिसे वो ख़रीदना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं उससे उनको तरसना ना पड़े। वो हॉबी के रूप में चाहे तो उसको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकती हैं, चाहे तो उस हॉबी को वो रोज़गार के रूप में कर सकती हैं। सुना जाता है कि आपकी 2 बच्चियां हैं, जिनमें दोनों बच्चियों में आपकी प्रतिभाशाली है, तो ज़रा उनके बारे में कुछ बताएं। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव फिजियोथेरेपिस्ट है कनाडा में, और कनाडा में उन्होंने 2 साल का मेडिकल का भी कोर्स किया हुआ है और उन्होंने इमिग्रेशन वकालत का भी कोर्स किया हुआ है। और अभी अपने माता और पिता, चूँकि 2 ही बेटियां हैं हमारी, बेटा नहीं है, तो अपने माता पिता के नाम उन्होंने कंपनी खड़ा किया है जहां पर इंडिया से देश के किसी भी, विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में वो एजुकेशन लेना चाहें तो वो आराम से उसके माध्यम से, उस कंपनी के माध्यम से ले सकते हैं। उनके सारे प्रॉब्लम्स, इमिग्रेशन से लेके वीज़ा, हर चीज़ वो पूरा सॉल्व करती है। यहाँ तक कि 2 बच्चे